बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन कराम, हमारी जो आज की बातचीत है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन। तो कराची के हवाले से हम बात करेंगे पहले, और देखेंगे कि इन दोनों जमातों के दरमियान क्या है और आवाम के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि 1 मई को जो मज़दूर डे मनाया जाता है, उसी दिन इत्तेफ़ाक से एमक्यूएम के शहीद चेयरमैन अज़ीम अहमद तारिक की बरसी होती है। और उस दिन बरसी मनाई गई, हर साल मनाई जाती है। जब से इनकी शहादत हुई है, जब से आज तक ये बरसी मनाई जा रही है। और कारकुनान जमा होते हैं, उनके रहनुमा जमा होते हैं, और कुरान ख़वानी, फ़ातिहा और दुआ वग़ैरह होती है। तो इस साल भी यही हुआ। इसके बाद जो सूरत हाल पेश आई वो सबने देखा कि बदमज़गी हुई, और किसी सवाल उठाने वाले किसी कारकुन ने सवाल कर लिया, ज़रा मुखालिफ सवाल था, तो उसके साथ क्या कुछ हुआ। अब थोड़ा-सा मीडिया में तस्वीरें भी आई हैं, ये भी आई है, ये तो होता रहता है और इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तस्वीर भी आ जाती हैं। और अगर तशद्दुद नज़र आया है, थोड़ा-सा तस्वीरों में दिखाया है, तशद्दुद हुआ है, तो उसके बाद उस कारकुन की तस्वीर भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कोई बातचीत ना की जाए, कोई इसके बारे में किसी भी कारकुन की तरफ से कोई तस्वीर, कोई बातचीत और कोई भी बयान ना दिया जाए। ये मेरा अपना ज़ाती फ़ेल था, जो मेरी गलती थी, और इसके बाद उन्होंने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ को ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल पेश आई है उसके बाद ये है कि दोनों जमातों के दरमियान काफ़ी रस्साकशी हुई है, जो कि बज़ाहिर सही नज़र आ रही थी कि किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखता है तो इस तरह का उसके साथ ज़ालिमाना रवैया नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ है। और जो कुछ अगर कोई मुखालिफ रवैया रखता है तो क्या उसे जीने का हक़ नहीं है, क्या उसे बात करने का हक़ नहीं है। तब सब मुखालिफाना राय रखते हैं, और क्या उस वक़्त भी मुखालिफाना तकारीर हो रही थी और मुखालिफाना बातचीत हो रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुखालिफाना बात करें और दूसरा ना करे। हाँ, ये है कि उन्होंने गलत वक़्त का इंतख़ाब किया, गलत जगह पर उन्होंने बातचीत की। उनको अगर इख्तिलाफ़ था तो वो भी किसी फ़ोरम पे बात करते और किसी और जगह बात करते, उस जगह बात ना करते जहाँ बदमज़गी का डर था, बदमज़गी का खौफ़ था। तो इज़हार राय की आज़ादी है और होनी चाहिए। बहरहाल गलती हुई जिससे भी हुई, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद में वो सब मामला ख़त्म हो गया और वो रह गया। अब दूसरी बात ये है कि इसके अलावा एमक्यूएम लंदन वालों ने, अल्ताफ़ हुसैन ने नवाज़ शरीफ को भी ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी जमात के बनने से लेकर और नवाज़ शरीफ से इत्तेहाद, जो पहला इत्तेहाद हुआ था एमक्यूएम का, किसी भी हुकूमत बनाने के लिए, किसी का भी साथ देने के लिए, किसी हुकूमत में जाने के लिए पहला जो इनका इत्तेहाद हुआ था वो नवाज़ शरीफ से हुआ था। और उनके साथ ही नवाज़ शरीफ से की तरफ से कुछ बातें ऐसी ज़ाहिर हुई थी, जिसको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उजागर किया है और बताया है कि आपने ये बातें की थी और उस वक़्त ये बातें हुई थी। हमने आपको खबरदार भी किया था कि ऑपरेशन जो 92 का होने जा रहा है, 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ़, ये हमारे खिलाफ़ होगा। जबकि आपने इन चीज़ों से डिनाई किया था, मना किया था, लेकिन सब कुछ वही होता रहा और आज तक ये हो रहा है। उन्होंने उस ख़त में बहुत सारे सवालों के जवाब भी माँगे, बहुत सारी बातें की जिनके जवाबात उन्हें चाहिए थे, और बहुत सारा लोगों के सामने उन्होंने नए अपने वर्कर्स के सामने तमाम बातें रखी हैं, सब कुछ याद दिलाया है दोबारा से कि ऐसा उनकी जमात के साथ किया जाता रहा है और ये कब तक होगा, और ये सब किस-किस ने मिलकर किया और कैसे हुआ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो वो उनके खिलाफ जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो पंजाब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, पंजाब कोर्ट ने जो फ़ैसला किया तहरीर व तक़रीर पर पाबंदी का, उसके खिलाफ अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। उसको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो पाबंदी 6 महीने के लिए थी। इस पर भी बातचीत हो रही है, इस पर भी कहा जा रहा है कि ये सब क्यों है और ये कब ख़त्म होगा। ये वाली बातचीत है। उसके अलावा एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये वाली बात भी कही जा रही है कि जो पाकिस्तान में, कराची में जो मरदमशुमारी हो रही है, उसमें ख़वातीन को गिना ही नहीं गया। मरदुम का मतलब उन्होंने मरदुम ही लिया है और सिर्फ़ जेंट्स को गिना है, मर्दों को गिना है। ख़वातीन और बच्चों को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। तो बहुत सारी जगहों पे अभी हम लोगों ने भी बात की है, हमने भी देखा है, तो मालूम ये हुआ है कि सिर्फ़ खाना शुमारी हुई है,
खाना शुमारी के बाद अमला जो है उन घरों पर आया ही नहीं है जहाँ पर उनको दीगर अफराद की एंट्री करनी थी। बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ है, तो उसके लिए अभी टाइम बढ़ाया गया है। टाइम बढ़ाने के बाद दोबारा से ये जहाँ-जहाँ पे ये गिनती नहीं हुई है, सिर्फ़ खाना शुमारी हुई है, उसके बाद गिनती भी होगी। और अब देखते ये हैं कि गिनती में क्या होता है, क्या गिनती आगे तक जाती है, नहीं जाती है। इन लोगों ने बहुत तरीक़े से, बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से शैतानी खेल खेला है और इसमें इन्होंने एंट्री को रोका है। एंट्री अगर हो भी रही थी शुरू में तो उस एंट्री को उड़ा दिया था, उसको गिना नहीं था। टैब से वो चीज़ें गायब हो जा रही थी, मिल नहीं रही थी, पहुँच नहीं रही थी वो चीज़ें जो कुछ अपलोड किया जा रहा था। तो शुरू में इस तरह से भी किया, जिसकी वजह से कराची की आबादी अक्सर घट गई। जो चाहते थे जैसा उन लोगों ने उससे ज़्यादा बढ़कर कर लिया कि हड्डी उनके गले में ही फंस गई है जो कुछ उन्होंने किया है, और उसमें वो खुद फंस गए। अब बार बार की डेट देने से और बार बार की डेट पर काम करवाने से कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ रहा। जो एक दफ़ा जेन्युइन काम हो जाता वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सब सूरत हाल पैदा हुई है। अब फिर इन्होंने 15 दिन की डेट बढ़ा दी है। वर्कर्स जो हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट का अमला है जो ये काम कर रहा है, वो इंतहाई परेशान है। उनके रमज़ान, उनकी ईद, उनके तमाम तकारीब इसी तरह गुजर गई हैं। किसी की सेहतें ख़राब हो गई, किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी को कोई बीमारी। धूप में, आग में, रोज़े में इन लोगों ने जिस तरह से काम किया है, गलत वक्त का इंतखाब किया गया। इस मरदमशुमारी के लिए गलत वक्त पर काम करवाया गया और जो डेट बढ़ा कर काम लिया जा रहा है उसके लिए भी उनको कोई पेमेंट नहीं है, क्योंकि पिछली पेमेंट ही उन्होंने अभी तक नहीं दी है। कोई किराया नहीं है, कोई टीए नहीं है, इसलिए कि जब ये लोग इतने दूर दराज इलाकों में यहाँ से जा रहे हैं 600 और 800 का रिक्शा और किराया खर्च करके उन एरियाज़ में, तो उनको वो किराया भी नहीं दिया जा रहा। जबकि वो अपनी जेब से लगा कर जा रहे हैं, तो उनको क्या नए पैसे मिलने हैं, इस काम के पैसे मिलने के अलावा उनकी अपनी जेब से सारा कुछ खर्च हो रहा है। ना किराया दिया गया है, ना ही अभी तक उनकी पेमेंट की गई है। उसके अलावा जो नया ये लोग उनके साथ टाइम बढ़ाकर उनका वक़्त ले रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। जिसकी वजह से कई लोगों को हमने देखा है कि जो बीमार हो गए हैं, उनकी सेहतें ख़राब हैं, उन्होंने रमज़ान के रोज़े जिस तरह से रो कर गुज़ारे, तो वो सब अवाम ने देखा है जिन इलाकों में वो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए, या तो इस 15 दिन की डेट के लिए नया अमला लेकर आएँ, या अगर इन्हीं से काम करवा रहे हैं तो इनको सहूलत दें। सहूलत देने के अलावा किराया भी दें और इनकी जो न्यू इनसे काम कराया जा रहा है उसकी पेमेंट भी करें। ये तमाम सूरत हाल हुई है। और उसके अलावा जो कराची में जो सूरत हाल है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी और जमात इस्लामी, पीटीआई और एमक्यूएम लंदन सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कराची की आबादी को सही गिना जाए। सही गिनने के साथ-साथ ज़ाहिर है यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी, जो तरक्की होगी और जो कुछ भी होगा, कराची को जो उसका हक मिलेगा, पानी, गैस, बिजली या और भी दीगर चीज़ें हैं, जो फंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, या इनके एमपीएस, एमएनएस की तादाद बढ़नी चाहिए थी, वो सब घट कर रह गई है इनके इस तरह की गिनती के बाद। और जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। तो यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्टीज़ हैं, इनको इंटरनेशनल इदारों से मदद लेनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखा जाए। इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, उनके हकूक़ गस्ब करने के लिए पूरी तरह से क्राइटेरिया बना लिया गया है और हर तरह से शहरी आबादी को ख़त्म करने के लिए, उनके हकूक़ ख़त्म करने के लिए, उनके हकूक़ गस्ब करने के लिए तमाम काम किया जा रहा है, जिसमें ये लोग मुकम्मल कामयाब हो चुके हैं। अब ये आलमी इदारे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, जिसको सब जानते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आलमी इदारे आगे बढ़ें और देखें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ जो कौमी पार्टियाँ हैं, ज़ाती मफादात के लिए काम कर रही हैं, किसी को भी अवाम के मफादात से मतलब नहीं है। तो ये जो पार्टीज़ हमारी खड़ी हुई हैं मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए, इनको चाहिए कि आलमी इदारों से मशवरा लें। और जो ये देर से जागी है, अगर ये उसके साथ-साथ जैसे ये सेंसस शुरू हुआ था, उसी वक़्त अगर ये लोग अपना वर्क रखते और अपने अटेंशन रहते, तो ये चीज़ सूरत-ए-हाल पेश नहीं आती। जो 10 दिन उन्होंने दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद ही सूरत-ए-हाल समझ में आ जानी चाहिए थी। ये पार्टीज़ देर में जागी हैं, देर में इन्होंने फैसले किए हैं, जब कुछ सब कुछ हो गया है। अब बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अगर ये अभी भी अटेंशन होते हैं और देखते हैं कि क्या इन लोगों को लाहेअमल अपनाना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं।
तो यहाँ पर यही है कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जिसने सब कुछ करवाया है, उसकी इमा पर ही सब कुछ हो रहा है, उसने तो कुछ बोलना ही नहीं है, उसने तो जो करना था कर लिया। अब दीगर पार्टीज़ हैं जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन, जमात इस्लामी, पीटीआई और दीगर जमातें जो है वो कोशिश करें कि उनको, उनके लोगों को, कराची वालों को पूरा गिना जाए, शहरी इलाकों को सिंध में पूरा गिना जाए। सिर्फ लाड़काना की आबादी नहीं बढ़ी, पूरी आबादी सिंध में या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आबादी सब एक साथ बढ़ती है, हर जगह इजाफा होता है, कहीं कमी नहीं होती। तो जो कमी यहाँ पर अनहोनी दिखाई गई है उसको मुकम्मल तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें, अलर्ट हो, लाएअमल बनाएं तमाम। ये जो दिन बढ़ाए गए हैं इससे फ़ायदा उठाएं अगर कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर यही होगा कि जिस तरह से कर दिया गया है, और वो डर डर के, सहम सहम के और बातें करते हैं, उनके खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। पता नहीं क्या सूरत हाल है यहाँ के सियासी नुमाइंदों को कि वो बात भी पूरी नहीं करते और डरे रहते हैं दूसरी जमातों से। तो भाई फिर आप लोग आवाज़ नहीं उठाए आवाम के लिए, चुपचाप बैठ जाएं। आवाम देखेंगे कि फिर किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। आप आवाम को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं है, और सिर्फ ज़ाती मफादात हासिल करते हैं और डर कर और सहम कर बैठे रहते हैं। ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कहेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से काम नहीं चलते। आवाम के लिए अगर खड़े हुए हैं तो उस वक्त पूरी तरह आवाम के साथ दें, आवाम का साथ दें और उनके हुकूक के लिए काम करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद मैं मज़ीद बातचीत करूँगी, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने दरमियान इत्तेहाद रखिए। जैसे ही मरदमशुमारी का अमला आप तक पहुँचता है या नहीं भी पहुँच रहा तो आप शिकायत कीजिए, नंबर्स दिए गए हैं उन पर इत्तला दीजिए, और जब भी वो लोग आते हैं तो अपनी गिनती पूरी करवाइए, उन्हें मजबूर कीजिए कि आप हमारे घर के पूरे अफराद लिखिए, कम लिख कर मत जाइए, अपने सामने देखिए कि वो डेटा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और या जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरा अलर्ट रहकर, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है आवाम का कि हम भी किस तरह से काम, किस तरह से अपने लिए बेहतरी के लिए, अपनी नस्लों के लिए काम कर सकते हैं। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, जैसे ही अमला आता है हमें पूरी तरह उसके साथ ताउन करके उनसे अपनी एंट्री को मुकम्मल कराना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरे ब्लॉग में हाज़िर होते हैं।